लीडर नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं भला? जिंदगी कभी फेयर नहीं होती। जिसके पास सेलेशियल बोन है वो तो बेहतर होगा ही, और जो आम है वो हमेशा आम ही रहेगा। ब्लैक ब्लेड, सोर्ड चैलेंज खत्म नहीं हुआ, पीछे हो जाओ अभी के लिए। मास्टर, ये मुकाबला फेयर नहीं हुआ। पीछे जाओ। ये इंसाफ नहीं हो सकता। दुनिया सिर्फ ताकत पर नहीं चलती, इंसान के दिल का अंधेरा और बुरे लोगों की चालाकियां कभी कभी तूफान से ज्यादा खतरनाक होती है। कितने प्रतिभाशाली लोग बिजली से नहीं इंसान के धोखे से मारे जाते हैं। मैथ्यू, तुम इसे कैसे झेलोगे? मास्टर, क्या हुआ, बोलो। फेयर रहने के लिए शुक्रिया। मैं शर्मिंदा हूं। ये मुकाबला अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अपना ख्याल रखना। तैयार हो जाओ अपनी मौत से मिलने के लिए। अरे रुको, थोड़ी तैयारी कर लूं। ये क्या कर रहा है? क्या वो अभी भी ये पहना हुआ है? मैथ्यू, आइस आर्मर सिखाने के साथ मैं तुम्हें एक खास बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक भी सिखाऊंगी। आज से खाना खाते हुए, सोते हुए या फिर नहाते हुए इसे कभी मत उतारना। तो मैं इसे कब उतार सकता हूँ? जब सही वक्त आएगा तुम समझ जाओगे। लगता है वो वक्त आ गया है। लगता है अब वक्त आ गया है। बाल्टी भर वजन ही तो है, क्या उखाड़ लेगा। ये क्या हो रहा है? इतना भारी वजन, वो भी पैर पे। अरे देखो, और भी है। अरे उसने इसे फेंक दिया। मुझे पता है, ये जहाज को वजन देने के लिए होता है। खाली जहाज को लहरों में पलटने से बचाता है। इतना सारा वजन लेके ये लड़ाई कैसे कर रहा था? क्या ये सच में कोई आम इंसान है या कोई छुपा रुस्तम? क्या ये 3 सालों से ये सब कुछ पहनकर खाता था, सोता था? मैं स्प्रिंगवेल से मैथ्यू नॉक्स हाई क्रेस्ट के हेनरी येल को ललकार रहा हूँ। चलो मैथ्यू। वाह, बहुत खूब। चलो हरा दो इसे। तुम कर सकते हो, हमें पता है। जीत के दिखाओ मैथ्यू। तुम मुझे लड़ने के लिए ललकार रहे हो। अब मैं अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करूंगा। अब संभालो मेरा ये बाल। अब ये अगली बार संभालो। चलो। ये हेनरी तो जवाब भी नहीं दे पा रहा है। अब ये आखिरी मुक्का। सभी चुप रहो। तू सिर्फ एक कचरा है। अपने आप को समझता क्या है? ऐसे मुझे हरा देगा? हाँ? फ्लेम कर्स का इस्तेमाल तुम्हारी स्पिरिट कोर को जला देगा। पागल हो गया क्या? नहीं, ये मत करो। मैथ्यू, हिम्मत मत कर दखल लेने की। नहीं छोड़ूंगा मैं। मैथ्यू। शांत हो जाइए गुरुजी। मैथ्यू नीचे पहाड़ों में रहा है और साधारण जगत से आया है। माफी मांगो। लेकिन मेरी गलती क्या है? अभी शिष्य भी नहीं बना और इतनी अकड़। कल को शिष्य बन गया तो क्या होगा? मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। मैथ्यू,
ज्यादा समझ लिया है। मैं तुम्हारी सारी ताकत छीन लूंगा। शिष्य उन्हें प्रणाम करो। मास्टर जैडन प्रणाम स्वीकार करें। ये कंपटीशन तो बिल्कुल नाइंसाफी है। जेड फ्लावर सेक्ट के दादा गुरुजी सारे 9M मॉडल हाउसेस में जो डीमन लॉर्ड से लड़कर उसे गंभीर चोट दे आए थे। ये बहुत कम दिखते हैं, इसीलिए नए शिष्य इन्हें नहीं पहचानते। इतने सालों बाद में वापस आया और जेड फ्लावर सेक्ट इस हालत में है। गुरुजी, आप नॉर्दर्न टेरिटरी से लौटा है, आपने बताया क्यों नहीं? पहले बता देता तो इतना बड़ा तमाशा क्या मैं देख पाता। मैथ्यू शायद किस्मत से जीत गया, पर वो निर्दयी है। अगर उसे सजा नहीं दी तो इज्जत कैसे करेगा? निर्दय? हाँ, तुम लोग सच में अलग अलग बातें करते हो। हेनरियल दिन ब दिन बदतमीज होता जा रहा है। उसके लिए क्या कुछ कहा मैंने? ये तो पता नहीं, पर वो हेप्टाक्रिस्ट की फ्यूचर है। उसके पास फायर और मेटल स्पिरिट बोन है। वो हेप्टाक्रिस्ट का फ्यूचर है। तो कहना क्या चाहते हो? जिसके पास ताकत होगा वो कमजोरों को सताएगा। तुम्हें मैथ्यू से माफी मांगनी होगी। अरे ये क्या कह दिया इन्होंने? मैं इससे माफी मांगू? ये तो बहुत बड़ी बात है। मैथ्यू, अपनी बेवकूफी के लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। इन्होंने माफी मांग ली। देखो, माफी मांग ली इन्होंने। ये लड़का जीत चुका है। चलो अब तुम सब अपने अपने शिष्यों को चुन सकते हो। क्या हुआ? कोई पसंद नहीं आया? मैं चाहता हूं जब तुम सबको ये बच्चा नहीं चाहिए तो मैं ले लूंगा। मैं इसे मजबूरी में रख लूंगा। रुको, सपना देख रहे हो क्या? मजबूरी में एक्सेप्ट कर लिया। पहले हमसे पूछा हम कुछ बोले नहीं। मैथ्यू, सोच समझ के। उनका हेप्टा क्रेस्ट टूटी फूटी जगह है, कुछ नहीं है वहाँ। लेकिन हमारा 6 क्रेस्ट वो काफी अलग है। मैं वादा करती हूँ, अगर तुम हमारे 6 क्रेस्ट आओगे तो ट्रेनिंग के लिए जरूरत से ज्यादा लिक्विड मिलेंगे। लेकिन हाँ, हमारे पास एक मार्शल मास्टर भी है। तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत बेहतर होगी। हमारे साथ आओ और अपनी कहानी खुद ही लिखो। इसकी बात मत सुनना। इनका सेक्ट हर वक्त हमसे हारता ही रहता है। सुनो, तुम हमारे साथ आ जाओ और अपनी कहानी खुद लिखो। मैं वादा करता हूँ कि 30 साल में प्रोफाउंड रेल्म दिखा के ही छोड़ूंगा। मैथ्यू, मानता हूं कि हम में थोड़ी अनबन रही हो, फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम हाई क्रेस्ट आ जाओ। आखिर हमारे हाई क्रेस्ट के पास जेट फ्लावर सेक्ट के 2 सबसे प्रमुख टेक्निक्स हैं, ड्रैगन फ्लेम टेक्निक और हेवन फ्रॉस्ट टेक्निक। शॉन वेड, मुझे लगता है तुम्हें इसे ड्रैगन ब्लेड टेक्निक दे देनी चाहिए और उसके साथ फ्रॉस्ट टेक्निक भी। आज मैथ्यू ने जो दिखाया उसके बाद दोनों संभाल लेगा वो। नहीं, तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे? नहीं, क्या मैं? बिल्कुल नहीं, ये संभव नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैथ्यू किस क्रेस्ट को चुनेगा ये सिर्फ उसकी मर्जी है। मैथ्यू, मुझे चुनो, मुझे चुनो मैथ्यू। मुझे चुनो। मेरी बात सुनो। मैं इधर हूँ। मैथ्यू इधर हूँ। मुझे चुनो मैथ्यू। लेकिन मैं... अरे रुको जरा, छोटे बच्चे, एक और ऑप्शन देता हूं। बच्चे, तुम उतना प्रभावशाली तो नहीं और इतने सुंदर भी नहीं जितना मैं जवानी में था, पर आज तुमने जो किया उसे देखकर मैं
तुम्हें अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हूं, समझे तुम? क्या? कैसे कर सकता है मैथ्यू? क्या कुछ समझ नहीं आ रहा। और आज इतना बड़ा मौका इस बच्चे को दे दिया ग्रैंड मास्टर। तो क्या हुआ? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये मामूली मॉडल है। अब तुम मुझे सिखाओगे? क्षमा करें। शायद तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूं। अगर तुम मेरा शिष्य बने तो वादा नहीं कर रहा हूं कि सब कुछ दे दूंगा, लेकिन जो कुछ भी सीखा वो सब दूंगा। क्या बोल रहा है ये? मैथ्यू सुनेगा उसका। क्या कहते हो? इस अवसर के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। पर 3 साल पहले मैंने केविन और एल्सा से वादा किया था। चयन पार करने के बाद मैं हेप्टाक्रेस्ट जाऊंगा। हेप्टाक्रेस्ट, 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 हेप्टाक्रेस्ट। मैथ्यू, बेवकूफी मत करो। ग्रैंड मास्टर तुम्हें लेना चाहते हैं। ये एक सुनहरा मौका है। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बच्चे। हाँ, देखना चाहता था कि लालच में पड़कर तुम अपने वादे से मुकरते हो कि नहीं। अच्छा है, तुम अपने राह पर टिके रहे। बहुत अच्छे। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह, वाह। छोटे शैतान, इतना झुककर मैंने तुम्हें ऑफर दिया और तुमने मना कर दिया। ठीक है, मैं खुद ही तुम्हें मजबूर करूंगा कि तुम खुद से आके मेरा शिष्य बनो। आज के इवेंट के बाद क्रेस्ट पर आकर मुझसे मिलना, तुमसे बात करनी होगी, बहुत ही गंभीर बातें। जी गुरुजी। और आने से पहले जेट फ्लावर सेक्ट से नियम लिख कर लाना। मैथ्यू, आज से तुम आधिकारिक रूप से जेट फ्लावर सेक्ट के शिष्य हो। पर परंपरा के हिसाब से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करना होगा तुम्हें। गुरुजी, मैथ्यू ने अभी पहला पड़ाव पार किया है। गुरुजी, और इस किंगडम के राज परिवार ने हमारी मदद मांगी है। उनकी हालात बहुत ही नाजुक है। तुम तैयारी करो और तुरंत निकल जाओ, अभी के अभी। जी। गुरुजी, बैशु के राज परिवार, क्या आप ग्रेस क्लार्क की बात कर रहे हैं? वहां तो हालत बिल्कुल उलझे हुए हैं।